हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं कमल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक इन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी फार्मूला सीरीज चल रहा है, तो इस फार्मूला सीरीज के कड़ी में मैं अभी डिटर्मिनेंट चैप्टर का आपको फार्मूला राइट करवा रहा है, पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा समझिए डिटर्मिनेंट। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिसेज का वीडियो अपलोड किया था, तो आशा है कि आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। उसके बाद यदि ये वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। और मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट में क्या है बच्चों, एक दूसरे से रिलेशन है। आप मैट्रिसेज के बिना डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बिना भी मैट्रिसेज इनकम्प्लीट हो जाता है। इसीलिए दोनों साथ में पढ़ना जरूरी होता है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिसेज पढ़ा था। मैं तो मैट्रिसेज को हम ऐसे दिखाते हैं बड़ी कोष्ठ में A11, A12, A21 और A22। तो ये मैट्रिसेज जो है वो एलिमेंट का अरेंजमेंट है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो जो मैट्रिसेज एलिमेंट का अरेंजमेंट है उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट से आती है। तो मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट में अंतर ये है कि मैट्रिसेज एक प्रकार का अरेंजमेंट है एलिमेंट का, और उसकी वैल्यू जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका तरीका है ऐसे, या तो हम इसको ऐसे मॉडुलस जैसे डाल देते हैं या फिर डेल जैसे लिखते हैं। इसका मतलब, और ये जो मैट्रिसेज है, ये जो बॉक्स बड़ी कोष्ठ लगा हुआ है, ये हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और ये सिंबल जो हो जाता है मॉड की तरह, वो डिटर्मिनेंट का सिंबल हो जाता है। तो A11, A12, A21 और A22। अब इसके बाद की जो काम होती है, तो ऐसे हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट माइनस ऐसे सेकंड। मैंने नंबरिंग भी कर दिया, इस कोना से इस कोना गुना, घटाओ इस कोना से इस कोना गुना। तो ये जो रिजल्ट होता है वो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होता है, मैट्रिसेज की वैल्यू होता है। मैट्रिसेज की वैल्यू को ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा 2/2 का, ये 2/2 का मैट्रिसेज है पहला केस में, ये बात है। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिसेज होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 0 5 2 1 0, ऐसे हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिसेज है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बात वही है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे ये मैट्रिसेज हट जाएगा तो 1 2 3 4 0 5 एंड 2 1 0, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो देखना बच्चों, 2/2 का बहुत ही आसान है, मैट्रिसेज हट जाता है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और इस कोना से इस कोना गुने फर्स्ट, घटाओ इस कोना से इस कोना गुने सेकंड कर लेते हैं। अब 3/3 पे करने के लिए एक रूल है, हम किसी भी डिटर्मिनेंट 3/3 का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका एक रूल है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में यदि ऑपरेट करेंगे तो आंसर सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो भी वैल्यू सेम होगा। और आप इसके लिए फ्री हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करता हूँ। जो मैं नियम सिखा रहा हूँ आप उसको बारीकी से देखेंगे। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे जो है, ये जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एक साइन होती है। ये जो पोजीशन है A11, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, ये प्लस होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस हिसाब से होता है। अब यहाँ पे ये जो प्लस होता है, इसको, ये जो A11 का पोजीशन प्लस क्यों होता है, तो उसका मैं एक रिजल्ट लिखाता हूँ, एक फॉर्मूला लिखाता हूँ। साइन का फॉर्मूला -1 to the power I + j होता है। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ये होता है, ठीक है, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो ये देखिए कैसे होता है, जैसे ये A11 का पोजीशन है तो -1 to the power, ये I + j 1 1 1 और 2 हो जाएगा, ये तो -1, ये +1 हो जाएगा।
अब देखिए ये A12 है तो यहाँ पे क्यों माइनस होता है, तो -1 टू द पावर 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, इसीलिए ये -1 हो जाता है। तो ये साइन का पोजीशन ऑफ एलिमेंट का साइन का फॉर्मूला है। तो आप एक ध्यान पे भी रखेंगे, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस और ये आता है ऐसे है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एलिमेंट आया तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट मैंने लिया उसके रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो बचा 0 5 1 0। अब ये साइन माइनस में है तो आपको यहाँ माइनस यूज करना होगा इसके अकॉर्डिंगली। तो -2 ये रो ये कॉलम और ये रो फिर से डिलीट हो जाएगा, तो 4 2 5 0। अब ये 3 है, ये 3 है तो यहाँ 3 प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो 4 0 2 1। अब हम लोग जब 2/2 का मैट्रिक्स हो गया तो काफी आसान है ना इस तरीके से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 0 -5, अब ये क्या हो जाएगा -2 0 -10, अब ये क्या हो जाएगा 3 4 -0, अब ये क्या हो गया -5 और माइनस +20 और ये 12 हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2/2 और 3/3 का मैट्रिसेज ऑपरेट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यही डिटरमिनेंट कहलाता है। तो पहला बात आप ये समझ गए कि 2/2 और 3/3 के मैट्रिसेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये डिटरमिनेंट ऑपरेट करना आपको बहुत जरूरी हो जाता है, फिजिक्स में भी कैलकुलस में भी इसका यूज हो जाता है, इसलिए आप सीखेंगे इस चीज को। वेक्टर में 3D में ये जरूरी हो जाता है। अब आइए हम कुछ टर्म से आपको परिचित करवाते हैं। दूसरी बात इसमें होता है डिटरमिनेंट का क्या एप्लीकेशन है, ये समझिए। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको समझिए। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको समझिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका यूज, डिटरमिनेंट का क्या यूज होता है, हमें ये चीज सीखना है। तो अब देख लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहला नंबर मैं बता रहा हूं, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, b जो है वो x2 y2 है एंड c जो है वो x3 y3 है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले से आप जानते हैं एरिया इक्वल्स टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये है ना। इसमें ये डिटरमिनेंट लगा हुआ है और मैंने यहाँ से मॉड लगा दिया और इससे पहले हो जाता है हाफ ये। तो मॉड मैंने इसलिए लगाया कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया मॉड लगा दिया। इससे भी मैं इजी फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको, दोनों का आंसर दोनों मेथड से निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ, ये काफी आसान है, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1, ये हो गया। और जब 2/2 का हो गया तो इस कोना से इस कोना गुना करना है, घटाओ इस कोना से इस कोना गुना करना है और सबको सिंपली जो अलजेब्रा का जोड़ घटाओ आएगा। इसमें मॉड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मॉड लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं पहले भी कहा कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, और ऐसे मॉड लगा लेंगे ना तो आपका कितना भी गलती करेंगे प्लस माइनस में वो सही कर देगा, क्योंकि मॉड ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे सिंपली मैं इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इसी फिगर में समझा देता हूँ, या फिर देख लो नेक्स्ट से है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ये देखा, अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें समझिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
तो सामान्यतः हम लोग ऐसे डाल देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ABCD हो गया, है ना। अब देखेंगे इसका जो वर्टिसेज है x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है x3 y3 है, और ये क्या है x4 y4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन मैं आपकी समय की बचत करने वाला हूँ। देखेंगे बच्चों कैसे बचत होगा। आप चाहेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया एडिशन ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं आपके समय का बचत कैसे करवा रहा हूँ, हाफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट चालू करेंगे, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1। ये इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट को आगे शिफ्ट कर देंगे तो आपकी काफी समय का बचत हो जाएगा बच्चों। आप पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। इससे ज्यादा अच्छा होगा क्या कि आप एक कोऑर्डिनेट को ऐसे शिफ्ट कर दिए तो हमारा डायरेक्ट एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकल गया। काफी आसान है बच्चों, इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा, समय की बचत होगी, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या देखते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कोई तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करता है। एनी 3 पॉइंट लाइज ऑन ए सिंगल लाइन, वो क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। तो अभी आप समझ लीजिए, A x1 y1 है, B x2 y2 है और C x3 y3 है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 2 मार्क्स 1 मार्क्स में भी आते हैं। तो आप उसका ख्याल रखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है और तीनों एक ही लाइन पर लाइज करता है, उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो इस तीनों पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनने वाला है, कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका एरिया भी नहीं होगा, उसका एरिया नहीं होगा, इसका मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर, है ना। तो हाफ ऑफ, चूंकि आप जान रहे हैं ये तीनों एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है और तीनों एक ही लाइन पर लाइज करता है तो एरिया क्या होगा, बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया भी नहीं होगा, उसका एरिया नहीं होगा, इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0। आप इसका पहला फॉर्मूला ये होता है, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपको कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, 3 वर्टिसेस दे देगा, उसमें एक अननोन k दे देगा या लैम्डा दे देगा और कहेगा कि ये कोलिनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कुछ नहीं करना है आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू डालना है, 0 के बराबर करना है, डिटरमिनेंट का ऑपरेट करना सिखाए हैं, ऑपरेट करेंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू है। काफी इजी होता है बच्चों, आप इसका यूज करेंगे। चलिए इसका मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखाता हूं आपको। चलिए दूसरा फॉर्मूला ये होता है, इसका कंडीशन होता है, 3 कंडीशन हम लिखा रहे हैं। अब समझिए यहाँ पे पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये होता है कि तीनों एक ही लाइन पर लाइज करता है, तो हम इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे तो भी बराबर होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, MAB मतलब स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू MBC। स्लोप AB का और BC का दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखाते हैं आपको, इसका स्लोप देख लेंगे, ऐसे भी निकल जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे लिखेंगे, ये सेम 2 कोऑर्डिनेट दिया होता है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस हिसाब से आप स्लोप दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में लिखा रहा हूं, अगर आप इसको वेक्टर बना लेते हो, क्योंकि आगे वेक्टर 3D भी आपको पढ़ना है, तो AB वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा BC वेक्टर।
तो ये ए बी वेक्टर जो होता है वो लैम्डा ऑफ ए बी वेक्टर जैसा हो जाता है। तो ये पैरेलल का भी कंडीशन हो जाता है और कोलिनियर का भी कंडीशन होता है। तो आपको जैसे आसान पड़ता है आप तीनों तरीके से बनाएंगे, आंसर क्या होगा, सेम होगा। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कभी कभार एनसीईआरटी में लास्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टू गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2 ये दो पॉइंट से पास करता है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो आप सिंपली देखिएगा, डिटर्मिनेंट का यूज करके मैं बता रहा हूँ। वैसे कोऑर्डिनेट में ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1 होता है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट कह रहा है, तो ये हम लोगों ने x1 y1 किया, ये x2 y2 किया, और एक पॉइंट x1 y1 अपने मन से कंसीडर किए, और यहाँ पे भी हम कंडीशन फॉर कोलिनियर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म जो डिटर्मिनेंट में कैसे यूज होता है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग देखते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दो तरह का मैट्रिक्स है। जब मैं पहला देख रहा हूं 2/2 की बात कर रहा हूं, ये A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। इस तरीके से 2/2 का मैट्रिक्स है मेरे पास, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये मैट्रिसेस था, मैंने इसको डिटर्मिनेंट लिखा। अब क्या है, बैठ जाइए। अब क्या है कि एक टर्म है माइनर और एक टर्म है कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखना बच्चों, डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट के पास अपना माइनर एंड कोफैक्टर होता है। तो सपोज कीजिए जो A11 का पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ये A11 पे जो एलिमेंट है उसका जो माइनर हो जाएगा ये उसके अपोजिट डायगोनल वर्टिसेस वाला, इसका माइनर ये हो जाएगा और इसका माइनर ये हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है तो इसका माइनर ये हो जाएगा और इसका माइनर ये हो जाएगा। तो 2/2 में बच्चों काफी आसान है, डायगोनली अपोजिट कर लेना, है ना। लेकिन 3/3 में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसके बाद आपको काफी आसान लगने लगेगा। तो माइनर को लिखने का जो स्टाइल है, तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। ये डिटर्मिनेंट देख लीजिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। A11 का माइनर, ये इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, A11 के पास कौन सा एलिमेंट है, A है, तो इसका माइनर अभी मैंने बताया ना D हो जाएगा। A12, तो A12 B एलिमेंट है तो उसका माइनर कौन हो जाएगा, तो ये B एलिमेंट है, लिखने का स्टाइल देखिएगा, ये C हो जाएगा। A21, तो A21 में C एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A22 में D एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो 2/2 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसका माइनर हम ऐसे निकालेंगे। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर समझिए। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 to the power I plus j into माइनर, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको पहले भी मैंने अभी जस्ट बताया है, साइन ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है। और मैंने बताया भी था ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है, थोड़ा पीछे करके वीडियो को देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां समझ में आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो जो माइनर वाली एलिमेंट है तो ये साइन और माइनर यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो हम कोफैक्टर को कैपिटल A से दिखाते हैं।
एनसीईआरटी में m से भी दिखाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी चीज दिखा सकते हैं ऐसे भी। तो A11 का कोफैक्टर का मतलब हो गया -1⁻², और इसका माइनर मैंने अभी निकाला है, ये d होता है। तो d होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये d हो जाएगा। अब A12, तो A12 में कौन सा एलिमेंट है, b है, और b का -1⁻³ और इसका माइनर कौन है, c है, तो ये लिख दिए c, तो अब ये -c हो जाएगा। अब A21 में कौन सा एलिमेंट है, c है, तो -1⁻1 + 2 3 हो जाएगा, और इसका माइनर क्या है, b है, तो ये -b हो जाएगा। अब A22, तो A22 में क्या है बच्चों, d एलिमेंट है, और इसका क्या हो जाएगा, -1⁴ × a हो जाएगा, तो ये +a हो जाएगा। तो माइनर और कोफैक्टर में काफी कम का अंतर है, ये सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होता है माइनर के साथ तो कोफैक्टर हो जाता है, और मैंने डायगोनली अपोजिट करने का ये मैंने यहाँ बताया। तो आप इसको ऐसे लिख दिए, तो फिर से ये सारे एलिमेंट को हम एक डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कोफैक्टर a = आप ऐसे लिख सकते हो, ये d है, ये -c है, ये -b है, और ये a है। तो अभी बच्चों आपने क्या देखा, हमारे पास कोई मैट्रिसेज है तो मैं उसका माइनर कैसे फाइंड आउट करूंगा, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये 2/2 के मैट्रिसेज में 2/2 के डिटर्मिनेंट में आपने देखा। अब हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे 3/3 में, तो 3/3 में भी काफी आसान चीज है ना। तो 3/3 को हम एक समझते हैं, अब एक एग्जांपल लेकर के हम लोग आपको समझा रहे हैं 3/3। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिसेज है 1 2 3 0 1 5 2 0 4, इस तरीके से हमें 3/3 का मैट्रिसेज है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट बना देंगे, तो ये हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमारे पास 9 एलिमेंट है, और 9 एलिमेंट का हमको माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का हम बारी बारी से माइनर और कोफैक्टर निकलेंगे, तो 9 माइनर फिर 9 कोफैक्टर, तो हमारे पास थोड़ा जगह ज्यादा खींचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ 3/3 में निकालने का मेथड है, हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोफैक्टर = -1 j * माइनर। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा लिखने का स्टाइल देखिएगा, कैपिटल A11 में कौन सा एलिमेंट है, 1, तो जिस एलिमेंट का हम माइनर या कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसके रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए ये 1 का निकालने जा रहे हैं, ये और ये ऐड कर लिए, ये हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बच क्या गया हमारे पास, तो -1⁻², और ये 1 और ये 5 और ये 0 और ये 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस कोना से इस कोना गुने, तो ये 4 - 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं A12, तो A12 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम जिस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, 0, ये और ये डिलीट कर दिया, तो हमने हमारे पास बचा क्या, 0 5 और 1 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोना से इस कोना गुना करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, और ये -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। यहाँ बहुत ध्यान रखेंगे, ये प्लस माइनस की अंतर की वजह से आगे मैं इनवर्स मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां आप गलती करेंगे तो वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका सारा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए बारीकी से आपको करने की जरूरत है। तो -1⁻³ हो गया -1, और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 0 और ये -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A13 है, A13 में 3 एलिमेंट है, तो -1⁴, और जिस एलिमेंट का हम लोग निकालने जा रहे हैं उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास 0 1 1 0 है। अब ये 0 -1 और ये प्लस हो गया, तो ये -1 हो गया। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, 9 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 2/2 में हमने बताया कोना कोनी बदल के आप माइनर निकाल लेंगे, उसके साइन माइनर के साइन के साथ प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। 3/3 में मैंने बताया जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है या कोफैक्टर निकालना है, उस एलिमेंट को क्या करना, छोड़ देना है,
उसके रो और कॉलम को छोड़ देना, बाकी एलिमेंट को लिखना और साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कर करके हमको 9 एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। मैंने 3 का ही निकाला, बाकी आपको 6 खुद से निकालना है, इसी मेथड से निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखेंगे एडजॉइंट मैट्रिसेस। एडजॉइंट मैट्रिसेस जब आपको कोफैक्टर निकल जाएगा तो कोफैक्टर को आप क्या करेंगे, एक मैट्रिसेस में अरेंज कर लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो आप सिंपली मीन ये समझ लीजिए कि आपके पास जो मैट्रिसेस है उसका आप माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले और उसका ट्रांसपोज कर दिए, तो वो आपका एडजॉइंट मैट्रिसेस होगा। तो काफी आसान डेफिनेशन भी बोल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिसेस। तो आपके पास क्या होगा, ये हम लोगों ने जो निकाला है, तो सपोज करो कि हमारा एडजॉइंट मैट्रिसेस ये निकाल, ये कोफैक्टर ये निकला, कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या निकला, A B C D। अब हम इसको ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो ट्रांसपोजिंग द कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A D J A, ऐसे लिखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये AB हो गया और ये CD हो गया। तो कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन हो गया। आपको कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे, वो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनवर्स मैट्रिसेस। देखिए आप लोग हेडिंग दीजिए, इनवर्स मैट्रिसेस। ये फॉर्मूला वाली है, चैप्टर डिस्कशन है, वीडियो है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अपना भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आइए, इनवर्स मैट्रिसेस हम इसको ए इनवर्स देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है कि कोई मैट्रिसेस पहले से, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, समझेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिसेस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास माइनर और कोफैक्टर आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो हम इजीली इनवर्स मैट्रिसेस बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनवर्स मैट्रिसेस बराबर। तो अगर आपके मैट्रिसेस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको मैट्रिसेस में अरेंज कर देंगे और फिर से उसका जो ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। और उसको वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इनवर्स निकल जाएगा बच्चों, है ना। इस तरीके से आप यहाँ ये फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन सिस्टम का और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों टॉपिक का जो है वीडियो मैं, ये दोनों टॉपिक अगले वीडियो में आपको दूंगा। इस तरह से आप इस वीडियो में सारे फॉर्मूला देखेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे और वो सारा फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको जरूर, मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की बात कहा है पिछले कई वीडियो में कहते आ रहा हूँ, उसको आप पूरा करेंगे। तो इस तरीके से आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।